नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेड सर पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज किस क्लास में देखेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसका प्रश्नावली 4.5 4.5 क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया। आज की क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। ठीक, चलिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.5 से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को एकदम ध्यान से पढ़ना। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आए थे ना, 6 स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या बोला है। -1 -3 5 और 2, -1 -3 5 एंड 2। हमें इसका भी क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। इसका भी क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम, यानी कि ए इनवर्स क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब मैं इसका कंसेप्ट पहले ही समझा दिया था। ए इनवर्स जब हमें यदि ज्ञात करना है तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम संक्रिया नहीं लगाएंगे, यहां पर हम आव्यूह का संक्रिया नहीं लगाएंगे, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक का गुणधर्म प्रयोग करेंगे। ठीक, और सारणिक का यदि हम उपयोग करें तो क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मैं लिखा दिया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod ए इंटू में एडजॉइंट ए। ये हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है। किसका, सारणिक का। यदि आव्यूह विधि से बना रहे हो तो संक्रिया लगाना पड़ जाएगा, और सारणिक के तरीके से बनाना है तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक, अब क्वेश्चन हमें साफ साफ बोल देगा पेपर में, आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए, उसमें संक्रिया लगाइए करके, या तो डायरेक्ट ये वाला विधि देगा, सखंड का प्रयोग करके इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व में है। चलो, फिलहाल हम यहाँ पर अब निकाल लेते हैं मॉड ए। मॉड ए कैसे निकलेगा मैं साफ साफ बता दिया था। सबसे पहले -1 का इंटू किस में होगा, 2 में। -1 का इंटू किस में होगा, 2 में, बीच में माइनस लगाएंगे। फिर 5 का इंटू किस में होगा, -3 में। यहां तक तो कर डाले, 2 एकम 2, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए, माइनस और माइनस प्लस, 5 दिया 15, तो ये क्या मिलेगा अपने को, प्लस का 13। हमने क्या निकाल लिया, इसका मॉड ए। समझ आया, हमने इसका मॉड ए तो फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है जरा बताओगे, सखंड। अब क्या निकालना पड़ेगा अपने को, सखंड। सहखंड मतलब एडजॉइंट, ये वाला एडजॉइंट है। तो सहखंड के लिए हम निकालते हैं A11 A12 A21 और A22, A21 और A22, इतना वैल्यू निकालते हैं। सब लोगों को पता है ये वैल्यूज कैसे निकलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें माइनर तो नहीं निकालना है, उपसारणिक डायरेक्ट सहखंड पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनर नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट सहखंड निकालेंगे। तो इसके लिए 1 और 1, देखो 1 और 1 2, 2 सम संख्या, तो सम संख्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस, क्योंकि -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस में आता है, -1 की पावर यदि विषम है तो माइनस आता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। 2 और 1 3 विषम है तो माइनस आ जाएगा, 2 और 1 3 विषम है तो यहां भी माइनस लगा दो, 2 और 2 4 सम है तो यहां पर प्लस लगा दो, खत्म बात। अब चेक करना है, 1 1 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब पहला रो, इसका मतलब पहला कॉलम, ये हमारा पहला रो हुआ और यही तो पहला कॉलम हुआ। तो पहला रो और पहला कॉलम में क्या दिया, माइनस का 1, तो यहां हम क्या कर देंगे, -1, तो यहां से निकला -1। ठीक, प्लस और माइनस माइनस ही होगा, -1 कर लेना। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, 1 का मतलब रो, 2 का मतलब कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये हमारा पहला रो हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ। तो उसमें क्या दिया अपने को, बोलोगे 5 दिया है भाई, 5 लिखो, लिख दिए। अब 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, ये अपना दूसरा रो है और ये वाला पहला कॉलम है, तो उसमें अपने को -3 दिया है तो माइनस का 3 लिख डाले, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 3 बना देगा। 2 2 बचा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये अपना दूसरा रो है और यही वाला दूसरा कॉलम भी है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब निकालना क्या है अपने को, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। रखो A11 A11 क्या दिया है, -1 -1,
यहाँ पर A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में माइनस का 5, तो ये हमने लिखा यहाँ -5। फिर 2 1 में 3, 2 2 में 2, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब एडजॉइंट ये थोड़ी ना निकला, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेस निकालना पड़ेगा, तब एडजॉइंट निकलेगा। तो ये -1 -5 3 एंड 2, ये बनता है ना, जितना रो दिया है उसको कॉलम में चेंज करो, जितना कॉलम दिया उसको रो में चेंज करो। तो -1 -5 पहला रो था, तो -1 -5 को पहला कॉलम बना दिए। 3 और 2 दूसरा रो था, तो 3 और 2 दूसरा कॉलम बन गया। आया? और अगर ऐसे चेक करना था तो कर भी सकते हैं, -1 और 3 पहला कॉलम है, तो -1 और 3 पहला रो बन गया। -5 और 2 ये दूसरा कॉलम है, तो -5 और 2 दूसरा रो बन गया। ये समझ में आया? यस, एकदम कंफर्म। अब बस फॉर्मूले में मान रखो, निकालना क्या था अपने को, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए जानते हैं 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। 1/mod A, 1/mod A का वैल्यू 13, एडजॉइंट ए तो अपन ने निकाल लिया, -1 माइनस का 5 3 और 2, बस ये आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम सही बनना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से नंबर आप लोगों का नहीं कटना चाहिए, कोई भी हालत में बनाकर आओगे। क्लियर हुआ? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना, इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना।